नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और एक और बढ़िया क्लास आपके सामने आ चुकी है, भाषा और बोलियाँ। लगातार कई क्लासें दोस्तों हो चुकी। चित्रकला हमने डिस्कस कर लिया है, हस्तकला का टॉपिक डिस्कस कर लिया है, मेले और त्यौहार का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है आज, और एक लोक नृत्य का भी हमने डिस्कस कर लिया। आज है भाषा और बोलियाँ। यहाँ से भी लगभग प्रश्न 1 से 2 प्रश्न लगभग देखने को मिलते हैं और अच्छे लेवल के। तो आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिस प्रकार की पहले क्लासें आपकी चल रही है, कुछ उसी प्रकार की ये क्लास दोस्तों रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा और बोलियाँ। और इस टॉपिक में मैंने सबसे पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था उस समय दोस्तों इस पर मैंने थ्योरी की क्लास दोस्तों ली थी। तो करीबन 1 लाख के ऊपर उसके व्यूज़ दोस्तों आ चुके हैं, 1 लाख के करीबन हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पूरी थ्योरी की क्लास देख सकते हैं। बेहतरीन क्लास है। तो दबा के लाइक शेयर दोस्तों आपको करना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। और मैथ की डिमांड थी कि मैथ की क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हो भाई। तो मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। नंबर सिस्टम पहला टॉपिक हमने ले लिया है, और सबके लिए वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जितनी भी भर्ती है जिसमें मैथ पूछ जाती है, सब कुछ हम कवर करने वाले बेहतरीन क्लासें आपके लिए लेके आए हैं। तो लगातार बने रहना, आपको आपका सपोर्ट चाहिए, तभी हम ये क्लासें लगातार दोस्तों चला पाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न आपके सामने है, सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा है, बताओ राजस्थानी भाषा क्या है, बताइए। कमेंट में आपको आंसर देना है कि राजस्थानी भाषा है, क्या है राजस्थानी भाषा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। गुजरी अपभ्रंश है, या शोरसेनी अपभ्रंश है, या दोनों ही है, या कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर दोस्तों होगा वो आपका होगा गुजरी अपभ्रंश। ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। अगर हम देखें यहाँ पर अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझें कि जो अपभ्रंश है इसका मतलब क्या होता है। अपभ्रंश का मतलब, इसका मतलब समय समय पर बोलियों में परिवर्तन। जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो बोलने का तरीका, भाषाओं में हमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को दोस्तों मिला है। इसे ही अपभ्रंश दोस्तों बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर मोतीलाल मनोरी जो का वर्गीकरण आया था, उसके हिसाब से जैसे सबसे पहले हम कहते हैं कि आर्य आर्य जो लोग आए थे, उनकी संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा से दो, देखो सबसे पहले अगर हम देखें कि संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा से 2 भाषाओं का जन्म हुआ। एक तो पाली भाषा का, और एक संस्कृत अलग हो गई इसमें से, ठीक। अब जो पाली भाषा है इसको 3 पार्ट में आगे शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत। और शोरसेनी जो भाषा है, शोरसेनी प्राकृत, वहाँ से गुजरी अपभ्रंश का जन्म होता है, वहीं से दोस्तों निकलती है हमारी राजस्थानी भाषा। तो आपका प्रश्न बनता है एक और, यहाँ पर गुजराती जो भाषा है, याद रखना गुजराती भाषा का जन्म भी दोस्तों हम गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं। यानी गुजरी अपभ्रंश से 2 भाषाओं का जन्म होता है, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा। तो पहला प्रश्न आपने देखा, 2 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि राजस्थानी भाषा गुजरी अपभ्रंश से निकली हुई है, जो गुजराती भाषा है वो भी यहाँ से निकली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कि राजस्थानी भाषा का उद्भव है वो शोरसेनी अपभ्रंश से। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि राजस्थानी भाषा है वो कहाँ से निकली है, गुजरी अपभ्रंश से। लेकिन इसने कहा है कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो शोरसेनी अपभ्रंश से माना है। वो किसने माना है ये आपको बताना है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो डॉक्टर एलपी टेसेटोरी एंड जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसियन। क्या दोनों है या कोई नहीं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपके साथ मैंने डिस्कस किए। एक तो सीधा पूछेगा तो आपको गुजरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न माना है, तो किसने माना है। तो यदि दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए भी है बै, यानी दोनों ही हैं, दोनों ने उद्भव किस राजस्थानी भाषा का उद्भव है वो शोरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों माना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं शिक्षक। अगला जो प्रश्न है, अगला है कि मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप किस भाषा में है। मारवाड़ी जो बोली है उसका साहित्यिक रूप है वो किस भाषा में है, बताइए बताइए।
किस भाषा में है। अगर आप देखेंगे क्या पिंगल भाषा के अंदर है या डिंगल भाषा में, ये दोनों में ही है। मारवाड़ी बोली जो है उसका साहित्यिक रूप हमें दोस्तों, आपका जो उत्तर होगा वो डिंगल भाषा होगा। क्या होगा? डिंगल भाषा में दोस्तों हमें साहित्यिक रूप है वो मारवाड़ी का देखने को मिलता है। और जो मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि मारवाड़ी बोली है उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गुजरी अपभ्रंश से। कहाँ से हुई है? गुजरी अपभ्रंश से दोस्तों हुई है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। और लगभग लगभग 18वीं सदी के आसपास दोस्तों मारवाड़ी भाषा का आरंभ हुआ था। यानी पहला प्रश्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ध्यान से समझो, जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको भी नोट करते चलना आपको, कि मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप तो डिंगल भाषा में, और इसका जो उत्पत्ति अगर आपसे पूछे, उत्पत्ति मैंने आपको बताई गुजरी अपभ्रंश से होती है। किससे होती है? गुजरी अपभ्रंश से होती है। अब प्रश्न ये बनता है, अब इसमें से एक और अच्छा क्वेश्चन बनने के चांस कहाँ रहते हैं, अभी समझाता हूँ कि ये जो बोली है मारवाड़ी बोली है ये कहाँ बोली जाती है। मारवाड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, इसका आंसर आपको देना है। बताइए। अगर सीधा याद रखेंगे जैसे तो जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, पाली है, नागौर है, जालोर है, सिरोही। अब ऐसे आपको याद नहीं होगा। अब ऐसे एक दो तो आप याद रख लो, लेकिन जब मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं सीक्वेंस से, तब दिक्कत हो जाती है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि मारवाड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है। तो आपको याद होगा एक सिंगर का नाम है JJB। JJB, ठीक है। JJB को सजा नहीं हुई, को सजा नहीं हुई, ठीक है। JJB को सजा नहीं हुई, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सजा नहीं हुई, मैं यहाँ लिख सजा नहीं, ये ट्रिक याद रखना, इससे आप सारा कुछ याद कर लेंगे कि JJB को सजा, JJB को सजा नहीं हुई, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया? जोधपुर। वैसे क्या हो गया? बीकानेर। इस जैसे क्या हो गया? जैसलमेर, ठीक है। इस जैसे क्या हो गया? जालोर। न से क्या हो गया? नागौर। और सै से हो गया दोस्तों सिरोही। तो यहाँ से यानी सारे के सारे नाम आपके सामने दोस्तों आ गए हैं। यानी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालोर और नागौर, ये नाम आपके सामने आ गए। एक और नाम है पाली, तो वो भी याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप इतने एक ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं कि जो मारवाड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, JJB को सजा नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप भली बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है कि मारवाड़ी की उपबोली, कि मारवाड़ी बोली है उसकी उपबोली कौन सी है। इस प्रकार का भी एक प्रश्न बनता है कि मारवाड़ी की उपबोली क्या है, क्या मेवाड़ी है या बागड़ी है, शेखावाटी है, सभी है। तो देखो दोस्तों, मेवाड़ी भी है, बागड़ी भी है और शेखावाटी, यानी ये सभी उत्तर आपका हो जाएगा, ये सभी उत्तर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा एक और रीजन कि भाई और भी उपबोलियाँ कुछ, तो अगर हमें उपबोलियाँ याद रखनी हो तो कैसे करें, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, मेना देबा साथ चलोगे, यानी मेना देबा साथ चलोगे, याद रखना, चलोगे। अब ये ट्रिक है, अब सुनते जाना। इस मैं से क्या हो जाएगा? मेवाड़ी। इस न से क्या हो जाएगा? नागौरी। इस दे से क्या हो जाएगा? देवड़ाबाड़ी। इस बै से क्या हो जाएगा दोस्तों? बागड़ी। इस सै से क्या हो जाएगा? शेखावाटी। थ से थली। और इस गै से हो जाएगा गोड़वाड़ी। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाना, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते जाना। ट्रिक क्या करो, मेना देबा साथ चलोगे, मेवाड़ी, नागौरी, देबावाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, थली और गोड़वाड़ी, ठीक है। हो जाएगी ट्रिक याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न ही दोस्तों आपके पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला है ढूंढानी की उपबोलियां। अब देखो ये भी आ गया, ढूंढानी की उपबोलियां। बताओ कौन सी ढूंढानी की उपबोलियां? राजावाटी, तोरावाटी, नागरचोल होगा ये नगरचोल है, नागरचोल, ये सभी हैं। तो आप देखेंगे भी राजावाटी भी है, तोरावाटी भी है, नागरचोल भी है, यानी सभी। इसका उत्तर भी ये सभी दोस्तों होगा। अब इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको पूरा ये टॉपिक डिस्कस करना है
थ्योरेटिकली। तो मैंने एक क्लास ले रखी है, आप भाषा और बोलियाँ बाय SK नायक सर लिखोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगी वो क्लास। ठीक है, लगभग 1 लाख के आसपास करीबन उसके व्यूज़ हैं, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ढूंढानी बोली की हम बात कर रहे हैं। ढूंढानी का अगर हम देखें तो लगभग 18वीं सदी के आसपास दोस्तों इसको देखने को मिलता है। और इस ढूंढानी भाषा में संत दादू व के शिष्यों ने रचना की थी। ढूंढानी के अंदर संत दादू व उनके शिष्यों ने रचना की थी। ठीक है, और ये जो बोली जाती है लगभग जयपुर के आसपास, किशनगढ़, टोंक है, अजमेर, मेरवाड़ा के आसपास क्षेत्र में दोस्तों ये बोली जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने ट्रिक बता रहा था मैं कि उपबोलियों की, कि ढूंढानी की उपबोलियाँ, इसके 84 राजा अजमेर किशनगढ़ नगर को नहीं आते, यानी 84 राजा अजमेर किशनगढ़ नगर को नहीं आते। तो इस प्रकार की ट्रिक है। ये 84 से दोस्तों नाम ही 84 है। ये उपबोली का नाम है 84। राज है क्या, राजावाटी, अजमेर किशनगढ़ नाम आ ही गया, नागरचोल भी आ गया, नए से नागरचोल नगर से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वो ज़रूर देखें वीडियो, में आपको बताना चाहूँगा, वो ज़रूर देखिए आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तोरावाटी बोली, जो कि तोरावाटी क्या है, ढूंढानी की उपबोली है। तोरावाटी क्या है, ढूंढानी की उपबोली है। ये कहाँ बोली जाती है बताइए। सीकर, झुंझुनू, जयपुर। जयपुर में बोली जाती है सीकर या झुंझुनू, बिल्कुल तीनों के अंदर दोस्तों बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है सही हो जाएगा। अगर हम देखें जयपुर उदयपुर में नहीं है, सीकर, राजसमंद, बीकानेर इनमें भी नहीं है, सीकर में है, अलवर, कोटा इनमें भी नहीं, यानी पहला ही ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पर, कि सीकर, झुंझुनू और अजमेर, यहाँ तीनों में दोस्तों तोरावाटी है बोली जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला है कि मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं। ये है वो राजस्थान की किस क्षेत्र की प्रमुख दोस्तों बोलियां हैं, बताइए क्या उत्तर होगा आपका। ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियां हैं, सॉरी बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लालदास जी, चरणदास जी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है। तोरावाटी, मेवाती, मारवाड़ी या अहिरवटी, बताइए किस भाषा के अंदर साहित्यिक रूप लिखा गया है। तो आपका उत्तर होगा मेवाती भाषा के अंदर। क्या होगा, मेवाती भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ साथ जितने बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को। अगला प्रश्न है मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी का मिश्रित रूप बताओ। मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढानी का मिश्रित रूप है, किसका मिश्रित रूप है। इसका उत्तर होगा खेरड़ा, खेराड़ी। मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी का मिश्रित रूप क्या है, खेराड़ी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के गहराई में अगर प्रश्न पूछ लिए तो आंखें ऊपर नीचे हो जाएंगी, फिर मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है ना, याद कर लो इसको अच्छे से। अगला जो प्रश्न है, ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था वैसे तो। पृथ्वीराज रासो का साहित्यिक शैली किस में लिखा है। पृथ्वीराज रासो की साहित्यिक शैली है वो किस में दोस्तों लिखी हुई है। तो पिंगल भाषा में लिखी हुई। किस में लिखी हुई, पिंगल भाषा में। जब मैंने हिस्ट्री की थ्योरी की क्लास ली थी तो इस पिंगल भाषा का उस समय जिक्र दोस्तों मैंने किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि राजस्थानी की किस बोली को जयपुरी या झाड़शाही कहा जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी किस बोली को जयपुरी या झाड़शाही भी कहा जाता है। और अच्छा प्रश्न है, लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ढूंढानी। और ढूंढानी के बारे में हमने पढ़ा था अभी, क्योंकि जयपुर के आसपास बोली जाती है ना। तो ढूंढानी इसका उत्तर हो जाएगा। इसको जयपुरी या झाड़शाही भी दोस्तों कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि राजस्थानी शैली का उद्गम काल, राजस्थान शैली का उद्गम काल है, बताओ भैया उद्गम काल बताओ, राजस्थान शैली का उद्गम काल। इसका उत्तर, ये गहराई का प्रश्न है, मुगल काल कर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा ये बड़ा हो गया, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको।
महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये भी जब हमने हिस्ट्री की क्लास महाराणा कुंभा को जब हमने पढ़ा था तो उस समय दोस्तों ये हमने कवर किया था। तो बताओ महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग दोस्तों किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मेवाड़ी। किसका हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ी। 13वीं का उत्तर हो जाएगा मेवाड़ी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये दोबारा से जब हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे ना तब दोबारा से ये चीज़ें वापस आपके सामने आ जाएंगी। अगला जो प्रश्न है, राजस्थानी के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा? देखो, जब भी मेवात नाम आ जाए, मेवात नाम आते ही आपको अलवर भरतपुर पहुंच जाना है। कहाँ पहुंच जाना है? अलवर भरतपुर। ठीक है, अब यहाँ पे अलवर भी नहीं है, ये अलवर अलवर है, भीलवाड़ा नहीं है, तो यानी अलवर उत्तर आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक। याद रखना मेवात क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, अलवर भरतपुर है, तो ये आपको याद है, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन आता है? ट्रिक देख लो, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौरपुर, ये दोस्तों मत्स्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। ट्रिक है ये, याद रखना, एकीकरण के अंदर ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, अभी डिंगल पिंगल पढ़ रहे थे बार बार, डिंगल पिंगल क्या चीज़ है? चलो क्वेश्चन ही बना लेंगे ये लास्ट अपना, कि डिंगल और पिंगल क्या चीज़ है ना? हम डिंगल पढ़ रहे हैं, पिंगल पढ़ रहे हैं, दिमाग में आता है कि ये है क्या? ये एक्चुअली में आपको उत्तर देना है इसका, क्या है ये बताओ क्या है? ऑप्शन 4 आपके सामने भैया। देखो, राजस्थानी भाषा की शैलियाँ दोस्तों, क्या है कि राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं। ठीक है, डिंगल और पिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं। तो ये आपके सामने अंतिम प्रश्न था मेरे हिसाब से, बिल्कुल अंतिम प्रश्न, और क्वेश्चन के आंसर मैंने डाल दिए हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका समाप्त होता है। भाषा और बोलियाँ, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन थे। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते, जितने बनते हो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर भी आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको करवा दी है। यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। ये हाईकोर्ट LDC वीडियो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब के लिए है, तो लाइक कर दें। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर जो भी, अब जैसे ये टॉपिक था इसमें ज़्यादा कोई गहराई में प्रश्न नहीं बनता, फिर मैंने नहीं बनते, फिर मैंने उठाए हैं वहाँ से प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनता है। अब मुलाकात होती है एक नए टॉपिक में। मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, राजस्थान GK की भी हो चुकी है, और अंततः और क्लासें भी हम स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन करेंगे आप सभी के लिए। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, आपका सिलेक्शन हमारा एक तरीके से हमारी सफलता है। ये मुहिम है, इसमें आपको साथ देना है। लगातार बने रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।